नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर की, कानपुर की। तो वहाँ पर जो कैंट एरिया है, ये वहाँ की कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी में लोकेश है। लोकेश एक कंपनी में जॉब करता है। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और बहुत अच्छे से उनका रहन सहन है। घर में मम्मी है और एक छोटी बहन है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन छोटी बहन के देखने वाले आए थे, रिश्ते वाले। तो इस वजह से घर में थोड़ा सामान लाना था। तो लोकेश के पापा का फ़ोन लोकेश के पास आता है कि बेटा ऑफिस से लौटते समय कुछ सामान ले आना, नाश्ता वगैरह। तो वो कहता ठीक है पापा, मैं वैसे भी 9 बजे वापस आऊँगा तो ले आऊँगा, क्योंकि वो लोग सुबह आएंगे और ठीक है मैं रात में ही ले आऊँगा। तो कुछ बनाने का आइटम था जो उनकी मम्मी ने मंगाया था। तो वो काफ़ी हद तक सामान खरीद लेता है और ख़रीदते ख़रीदते लगभग 10 बज जाता है। सर्दी का मौसम था। अब लोकेश सोच रहा था कि देर बहुत हो गई है और कैंट एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, प्लस सन्नाटा होता है। रात के वक्त वहाँ गाड़ियाँ ज़्यादा चलती नहीं हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। तो अब ये अपनी बाइक से था और बाइक से ही निकला। सामान बहुत ज़्यादा था तो वो ले करके धीरे धीरे बाइक चला रहा था और ठंड की वजह से उसे कोहरा था इतना, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखे था और आराम से जा रहा था। सारा जो उसका झोला बैग था वो सब आगे ही रखा था, क्योंकि कोई और था नहीं, अकेला था वो। अभी आधे रास्ते पर पहुंचा था तो उसने गौर किया कि गाड़ी कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गई है। तो उसने कहा मतलब गाड़ी हैवी कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और सामान इतना भी ज़्यादा नहीं है कि गाड़ी हैवी हो जाए। पहले तो ठीक थी, लेकिन अब अचानक से गाड़ी इतनी हैवी हो गई थी जैसे लग रहा था पीछे कोई बैठा है। थोड़ी देर बाद उसे एक आवाज़ आती है कि खांसने की जैसे। तो ये अगल बगल देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचता हो सकता है कि कोई हो आसपास, तो उसकी आवाज़ आई होगी। अब ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जो कैंट एरिया है वहाँ पर पुलिस भी थी। तो वो गश्त पे थी। तो वो रोकते हैं इसको और पूछते हैं कि 11 बज रहा है और इतनी रात में तुम कहाँ से आ रहे हो। तो इसने बताया कि सर मैं ऑफिस से लौट रहा था और सामान वगैरह ख़रीदने में मुझे लेट हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा मतलब देर हो गई है मुझे। तो वो कहते ठीक है अच्छा, लेकिन ये पीछे कौन है। तो वो कहता पीछे कौन है सर, मैं अकेला हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो वो कहते नहीं पीछे देखो ये कौन बैठा है, अजीब सा, मतलब उसने शॉल ओढ़ रखा है और बहुत अजीब सा दिख रहा है। अब ये पीछे देखता है, इसे कोई नहीं दिख रहा था। अब वो पुलिस वाले जब तक बात कर ही रहे थे इससे, तब तक एक दूसरा पुलिस वाला दौड़ कर आता है, कहता पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब ये इधर उधर देखने लग जाता है किसको पकड़ो, मतलब कौन है, क्योंकि जो पीछे बैठा था वो उतरकर भाग गया था। तो अब वो भागने लगा तो अब गाड़ी खड़ा करके ये भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन इसे कोई भी नहीं दिख रहा था। पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे और वो जंगल में कहीं गुम हो गया, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा था। कहानी लगभग 20 साल पुरानी है। उस वक्त मतलब इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं था कि लाइटें हों या कोई चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा नहीं थी। तो पुलिस वाले भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अब ये लोग परेशान कि मतलब आखिर वो कोई चोर तो नहीं था, हो सकता है ये झूठ बोल रहा है। तो पुलिस वाले इसे बिठा लेते हैं और इससे पूछताछ करते हैं। अब ये अपने पापा को फ़ोन करता है। तो उसके पापा, लैंडलाइन था तो फ़ोन पे उठाते हैं। पहले तो समझ नहीं पाते हैं कौन है, लेकिन जब वो पूरी बात बताता है कि पापा पुलिस वालों ने जो मुझे पकड़ लिया है और मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं था और ये कह रहे हैं मैंने किसी चोर को बैठा रखा था, तो मैं कैसे बताऊं। तो अब उस वक्त कोई ऐसा फ़ोन भी नहीं चलता था, बटन वाला फ़ोन था, तो मतलब वो कुछ बता भी नहीं पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रही थी बात। तो इनके पापा आते हैं, वो बताते हैं कि मेरा बेटा अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है, वो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उसके बाद पुलिस वालों ने 1 घंटे बाद इन दोनों को छोड़ दिया। इनके पापा उसे लेकर जाते हैं।
अब बाइक में ही थे, उनके पापा बैठ गए, वो तो टैक्सी से आए थे। अब दोनों लोग जा रहे थे, तभी अचानक से एक आदमी सड़क किनारे बैठा था, वो उठकर खड़ा होता है। इनकी निगाह पड़ती है क्योंकि वो आदमी इन्हें देखकर हंस रहा था, और हंसते हुए अचानक से जो पुल था, एक पुलिया थी, मतलब नीचे नाला टाइप में था, उसके नीचे ऊपर से वो कूद जाता है। अब ये देख करके इनके पापा एकदम से उससे बोलते हैं कि गाड़ी रोको और देखते हैं ये कौन है, कहीं कुछ हो ना क्या हो। तो लोकेश कहता है पापा आप किसी हमें झमेले में नहीं फंसना है, क्योंकि एक बार तो अभी बच के आ गए हैं, दोबारा अगर कुछ हुआ तो शायद हम लोग जेल में ही रहेंगे। ये सोच करके ये दोनों घर पहुंचते हैं। उसके बाद इन्हें एक पड़ोसी बताते हैं कि कैंट एरिया में एक आदमी है जो अक्सर लोगों को दिखाई देता है, वो लिफ्ट मांगता है, और अगर कोई लिफ्ट नहीं देता है तो वो अपने आप उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। तो लोकेश को याद आता है कि जब वो बाइक लेके अपनी आ रहा था, सामान उसके पास आगे ज़्यादा था, उसने गौर नहीं किया, लेकिन एक आवाज़ आई थी, लेकिन उसने उसे अवॉइड कर दिया था। हो सकता है उसने लिफ्ट मांगी हो। तो अब ये इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि रात के वक्त वो कभी भी इतनी लेट नाइट नहीं आता था, क्योंकि डर गया था बहुत ज़्यादा। और पुलिस से भी मतलब डर तो होता ही है कि कभी पकड़ ले या कुछ भी हो जाए, ऊपर से सर्दी का मौसम। तो लोकेश का ये एक्सपीरियंस आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानी मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।